आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना के वचन में जाएंगे। फर्स्ट सामुएल 17 चैप्टर वर्स 54। और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। दावीद को महा बड़ा जय मिला। 40 दिन इसराइलियों को क्या किया था, उपद्रव किया था। लेकिन ये दावीद एक उम्र क्या है, 20 भी नहीं हो गया, 20 साल का भी नहीं है। एक छोटा लड़का है, उसको मुझ भी नहीं आया। ऐसा नहीं है वो बड़ा शक्तिमान, ऐसा भी नहीं है। इस वेरी वीक, मेमना का पीछे गया आदमी है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगता था। वो कहता है ये गोलियत को सामने खड़ा रहने के टाइम उसका हाथ में एक तलवार भी नहीं था। बच्चे में लिखे 50 पढ़ो। 1 सामुएल 17 वर्स 50। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। दावीद का हाथ में देखो एक तलवार भी नहीं है। वो उसका गोलियत का हाथ में था, उसको लेकर ये गोलियत को एक ही खत्म कर दिया, काम को पूरा किया। पूरा करने के बाद वो तलवार को लेकर किधर रखा, अपना टेंट में रखा। ये लिखा ना 1 सामुएल 17:54। और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। हालेलुया हालेलुया। देखो 40 दिन आकर इसराइलियों को निंदा करता है, अपमान करता है। लेकिन सब लोग क्या किया, उसको देखे डरता है, डरता है। लेकिन ये 20 साल नहीं हो गया, एक लड़का, उसको शरीर भी इतना गोलियत का ऐसा बलवान नहीं है। मेमना के चला गया, एक वीक आदमी है, उसका हाथ में तलवार भी नहीं है। गोलियत का हाथ का तलवार को लेके उसको गोलियत को खत्म करके वो गोलियत को तलवार को लाके किधर रखा, अपना टेंट में रखा, अपना टेंट में लिखा। परमेश्वर के लिए हम क्या करता है, परमेश्वर के लिए हम कैसा लोग है। हर भला कार्य हमारे ये टेंट में रहता है और परमेश्वर का बस रहता है। क्रिकेट खेलने लोग देखो, क्रिकेट खेलने के बाद कितना उनको प्राइस मिलता है, उनको घर में संभाल कर रखता है। मीन्स वो क्या चिन्ह है, वे विक्ट्री मिला। so year we win the victory, that is a चिन्ह बनता है। लॉयर को देखो सर्टिफिकेट रहता है, सब रहता है। क्यों? so year I finished my क्वालिफिकेशन, दैट सर्टिफिकेट रहता है। वो सब क्या है, वो कार्य पूरा किया है, वो चिन्ह है। तो दावीद ने जीत कर
गोलियत का तलवार को लेके गोलियत को खत्म करके गोलियत का तलवार को लाके अपना टेंट में रखा है। तो ये हम क्या भला कार्य करता है, वो हर उसका रिवार्ड हमारा ये टेंट में भी रहता है, उसका साथ भी रिकॉर्ड रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम कितना कमाया, हम कितना रखा, हम कितना भागा, हम कितना जीता, ये इंपॉर्टेंस नहीं है। हम परमेश्वर के लिए क्या किया है। 40 दिन आके निंदा कर रहा है, कोई गोलियत का सामने जाने के लिए तैयार नहीं था। इस्राएल का राजा भी साइलेंस बैठ गया, लेकिन दावीद देखो चुप नहीं रह सका, चुप नहीं रह सका। उसका हाथ में कुछ भी नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो लड़का था, फिर भी वो गोलियत का सामने परमेश्वर का नाम से जय पाया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हम ये दुनिया में हमारा लिए हम भागते रहते, हम कमाने के लिए, हम जीतने के लिए, हम को तोड़ते भागते रहते। एक दिन लौट कर देखो, हम को रोने के क्या हंसने क्या मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि अंत में कुछ भी लाभ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है। तो ये वचन में लिखा है रेवलेशन में, रेवलेशन 7:17 देखो, वचन में लिखा है परमेश्वर ही उसका लोगों का आंसू को पहुंचाएगा। ये वचन परमेश्वर ही उसका आंसू को पहुंचाएगा, ये किधर है? स्वर्ग में परमेश्वर वो लोग आंसू को पहुंचाएगा करके लिखा है। ये परमेश्वर का लोग स्वर्ग में जाके क्यों रोता है? ये रोना, ये दुख उठाना, ये तकलीफ उठाना, सब ये पृथ्वी पर है। लेकिन ये लोग ये दुनिया में कमाने के लिए, दुनिया का कार्य के लिए, दुनिया में जीतने के लिए, दुनिया के लिए अच्छा भला कार्य के लिए भागते रहो, स्वर्गीय राज्य में जाके रोता है। क्यों मालूम है? उधर प्रवेश करने के टाइम परमेश्वर हमारे लिए करके रखा अनेक कार्य को देखकर, हमारे लिए बना कर रखा मेंशन को देखकर, हमारे ऊपर प्रेम कर हमारे लिए सत्य मार्ग को लिखे दिया धर्मी लोगों को उधर देखकर, वो ये प्यारा परमेश्वर, इसके लिए मैंने ये पृथ्वी के ऊपर कुछ नहीं किया सोचकर ये परमेश्वर का लोग उधर जाके क्या करता है? रोना लगता है। लेकिन परमेश्वर उधर वो लोग आंसू को पोंछता है, क्या बोलकर? रो मत, अभी रो मत, अभी तुम रो के कुछ भी फायदा नहीं है। तुम्हारे लिए समय दिया था, तुम्हारे लिए दिन दिया था, तुम्हारे लिए मार्ग दिया था, लेकिन वो समय तुम क्या किया था? उसको उपयोग नहीं किया था। लाजर रिच मैन स्टोरी में परमेश्वर अच्छा तरह से पैराबल में सिखाता है। लाजर देखो, वो जानने वाला था, इसके लिए उसका घर का सामने पड़ा था, लेकिन ये रिच आदमी देखो रोज काम को जाता है, रोज आता है, लेकिन वो आदमी उसका पहचान वाला उधर पड़ा है, उसको वो ध्यान नहीं रखा था, दोनों मरा। लाजर किसका पैर में गोद में गया? अब्राहम का गोद में गया। लेकिन ये रिच मैन देखो रो रहा है, रिच मैन चिल्ला रहे, रो रहा है। परमेश्वर का लोग मरने के बाद ऐसा ही है। परमेश्वर कहता है रेवलेशन 7:17, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, उनकी रखवाली करेगा, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। सिंहासन का बीच में रहने वाला परमेश्वर यीशु, वो टाइम हम शर्म होकर रोएंगे, वो इतना प्रेम किया क्या मेरे ऊपर मेरा परमेश्वर, इतना अच्छा भला जगह मेरे लिए बना कर रखा क्या मेरा परमेश्वर, इतना हमारे लिए मार्ग बताकर जीत कर किया। अरे प्यारा लोग उधर देखे, अयो बोलते हैं ना, वही बड़ा दुख है। वो समय लोग रोना लगता है,
तो परमेश्वर उनको क्या करेगा करके लिखा है, और वह आंसू को पोंछेगा। तो ये आंसू को, ये बात ये स्वर्ग के राज्य में हो रहा है। वो देखे शर्म होकर, वो देखे दुख होकर, वो देखे परमेश्वर का सामने खड़ा रहने की हम योग्य नहीं जानकर उधर वो लोग रोने लगेंगे। तो परमेश्वर उस समय क्या करता है, उसका आंसू को पोंछता है। आपने बोल के दया प्रभु, मैं तुम्हारे लिए मेंशन बनाने के लिए चाहते बोला, मैंने विश्वास नहीं किया। आपने मेरे लिए कितना अच्छा मेंशन बना के रखा प्रभु परमेश्वर। वो सोच के परमेश्वर का लोग, परमेश्वर का लहू से शुद्ध किया लोग, कम्युनियन लिया लोग, वचन बड़ा लोग, वचन सुना लोग, उधर जाके रोएंगे। लेकिन परमेश्वर उनका आंसू पोंछेगा। कहता है रेवलेशन 21:4-7, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, सामने खड़े रहने के लिए बस कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेठ में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वह मेरा पुत्र होगा। परमेश्वर सब बताएगा। देखो, मैं ये काम को तेरे को दिया है, ये काम को तूने अच्छा किया है, वो भी बताएगा। वो समय तुम हंसेगा। देखो, ये काम को मैं तेरे हाथ में दिया है, ये काम को तुम बिगाड़ दिया है, तुम रोने लगेंगे। देखो, परमेश्वर हमारा हर काम का रिवार्ड हमारे साथ ही आता है, और वो हर रिवार्ड को प्राइस देने के लिए वो आता है। इसके लिए वो कहते हैं, तुम्हारा केस तो मेरे पास लेके आओ। कुछ तो रिवार्ड, कुछ तो प्राइस में काम किया तो तुम्हारे केस को मेरे पास लेके आओ, हम वाद विवाद करेंगे। परमेश्वर कहता है, वो कहता है, ये सब मैं काम दिया ना, वो सब काम में पूरा जय पाया ना, उसका परमेश्वर में हूँ। Yes, Lord Jesus. अब तू मेरा पुत्र बनेगा, काम बताएगा परमेश्वर। देखो, 10 काम दिया, उसमें 5 काम को तुम अच्छा किया, 5 काम को बिगड़ दिया। नहीं तो बोलेगा 8 काम को तुम अच्छा किया, 2 काम को बिगड़ दिया। 4 काम अच्छा किया, 6 काम तुमने बिगड़ दिया। वो सुनकर हम क्या करेंगे? उधर हम रोएंगे। क्या खोया करके रोएगा? पुत्र का वाक्य को मैंने खोया है, मैंने परमेश्वर का दुख दिया है, ये नहीं जानता था मैं करके हम रोने लगेंगे। देखो, 40 दिन आके निंदा किया ना, कोई इस्राएल लोग आगे नहीं आया। सब उसका आवाज सुनने क्या अपना अपना घर को भागने लगा, और इस्राएल का राजा भी चुप बैठने लगा। लेकिन दावीद देखो, पड़ा वो उसका तलवार को लेके अपना टेंट में रख दिया, चिन्ह बनाकर। 40 दिन, एक दिन 2 दिन नहीं, 40 दिन रोज आके वो चिल्ला रहे, कोई एक आ जाओ, कोई एक पुरुष नहीं है उधर।
सब भागने लगा। हम जानना बहुत बहुत जरूरी है। हमारे हर पला कार्य का रिवार्ड हमारे टेंट में रहता है। हमारे टेंट में रहता है, उधर रिकॉर्ड रहता है। हम चर्च बदलने में, पास्टर बदलने में हमारी बीमारी नहीं बदलेगा। हमको राइट डॉक्टर चाहिए। और राइट डॉक्टर के साथ तुम्हारा ईसीजी रिपोर्ट बताओ। तुम्हारा ईसीजी रिपोर्ट सब कुछ तुम्हारे अंदर को दिखाएगा। हम क्या करता है, हमारा ईसीजी रिपोर्ट को छुपा देता है, छुपा देता है। ईसीजी रिपोर्ट उसका पास आए, तुम्हारा हाथ में मिला वो ईसीजी रिपोर्ट को डॉक्टर को बताओ, तुमको राइट मेडिसिन मिलेगा। डॉक्टर कोई भी रहने दो, डॉक्टर कोई भी रहने दो, पास्टर कोई भी रहने दो, चर्च कोई भी रहने दो, तुम्हारा ईसीजी रिपोर्ट को बताओ डॉक्टर से, तो तुम्हारे लिए राइट मेडिसिन मिलेगा। तुम चंगा होएंगे, तुम चंगा होएंगे। तुम्हारा ईसीजी रिपोर्ट को देखने के बिना डॉक्टर नहीं पहचानेगा तुम्हारे हृदय में क्या बीमारी है, क्या बीमारी। ईसीजी रिपोर्ट का बताएगा, डॉक्टर जानने लगेगा तुम्हारे लिए क्या बीमारी है, उसको वो क्या देगा, दवा देगा। प्रेज द लॉर्ड। रोमन 10:17। अतः विश्वास सुनने से, ऐसा वचन सुनने में तुम्हारे जीवन में विश्वास बढ़ेंगे, और सुनना मसीहा के वचन से होता है। हालेलुया। मसीहा का वचन तुम कितना सुनेगा, सत्य वचन को जानेगा, सत्य वचन को पढ़ेगा, सत्य वचन को विश्वास करेगा, तुम जीवन पाएंगे। तुम जीवन पाएंगे। ये सत्य वचन बोलने लोग का मुंह को भी बंद करने की शत्रु कोशिश करता है। ये दावीद ने जान गया, ये युद्ध मेरा युद्ध नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है। दावीद जान गया, इसलिए दावीद ने जीत गया। ये पृथ्वी पर होता है युद्ध, आपका युद्ध नहीं है, परमेश्वर का युद्ध है, जान लेना। तुम कभी वो जानने लगेगा ये मेरा युद्ध नहीं है, परमेश्वर का युद्ध है, तुम्हारे युद्ध में जीतेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे युद्ध में जीतेंगे। थैंक यू जीसस। रोज आके निंदा करता है, दावीद जानने लगा ये मेरा युद्ध नहीं है, ये इस्राएलियों का युद्ध नहीं है, ये परमेश्वर का युद्ध है। यस लॉर्ड। इसके लिए देखो, वो ड्रेस भी डालने की उसको आदत नहीं है। शाऊल ने डर के बोलिया तो रोज ही ड्रेस डाल के आता है युद्ध करने के लिए, घर के वो ड्रेस डालता है दावीद को। दावीद वो डाल के चल कर देखता है, उसको नहीं होता है एडजस्ट। वो बोलता है इसमें मेरे को कुछ भी नहीं होगा, निकाल कर फेंक देता है, क्योंकि मेरा तैयारी में मैं नहीं जीत सकता हूँ। ये युद्ध मेरा नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। होसाना। हालेलुया। कभी हम सोचने लगेगा ये मेरा सभा है, आप कुछ नहीं कर सकता है। कभी आप सोचेगा ये परमेश्वर का सभा है, तुम जी पाएंगे। तुम कभी सोचेगा ये मेरा सेवा है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये परमेश्वर का सेवा है, बहुत कुछ कर सकता है। थैंक यू जीसस। कभी तुम सोचेगा ये मेरा परिवार है, आप कुछ भी नहीं कर सकता है। मेरा परिवार मेरा परमेश्वर का परिवार है, परमेश्वर बहुत कुछ तुम्हारा परिवार में कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। ये मेरा पुत्र से आरोग्य, मेरे पुत्र से खुशी, मेरे पुत्र से मैं आरोग्य शांति, कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर आरोग्य दे सकते है, परमेश्वर खुशी दे सकते है, परमेश्वर शांति दे सकते है, और सब कुछ आप पाएंगे। कभी पर्सनल तुम सोचना लगता है तो मार जाता है। यस, हार जाता है। कभी आप परमेश्वर का, परमेश्वर को परमेश्वर है, हर कार्य में तुम जीतेगा, जीतेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस साल पास करके आया है, कितना साल ऐसा लगा आग से चलकर आया है, लेकिन आज भी लौट कर देखता है कुछ भी दिखता नहीं है, अच्छा ही लगता है।
आपका सामने मैं खड़ा रहता हूँ, ऐसा लगता है मैं आग में चलकर आया, कभी नहीं दिखता है, लेकिन अनेक दिन आग में चलकर आया है। लेकिन कौन चला कर लेके आया है? परमेश्वर यीशु। प्रेज द लॉर्ड। तुम लोग बैठकर वचन सुनते, लोग का पीछे शत्रु इतना पड़ा है, तो वचन सुनाने वाला को शत्रु क्या कर देगा? पुरजी कर देगा। परमेश्वर ने तो थैंक यू लॉर्ड, जीसस। वचन सुनने लोग को देखो, बैठकर वचन सुनते हैं, वचन को पर विश्वास करने लोग का जीवन में शत्रु कितना बड़ा बड़ा संकट दुख दर्द नहीं कहते, सोच कर देखो। तो वचन सुनाने वालों को परमेश्वर नहीं तो शत्रु पुरजी बना देगा। लेकिन परमेश्वर रहने के कारण 20 साल का बाद में मैं मुड़ कर देखता हूँ, हर कार्य अच्छा ही दिखता है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू हर दिन खुशी का दिन नहीं लगता है मेरे जीवन में। जीसस। थैंक यू हर कार्य में विक्ट्री देके लेके आया मेरा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वही मैं देख रहा हूँ। थैंक यू लॉर्ड। आपके सामने खड़ा रहते, मेरे को देखने में, मेरा ड्रेसिंग में ऐसा लगता है मैं आँख से चल कर आया, कभी नहीं। क्योंकि मैं हमेशा सोचता था ये सभा मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। प्रेज द ये लॉर्ड। सेवा मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। यस वो जीसस। बुलाया परमेश्वर, कृपा दिया परमेश्वर, कृपा भरा वरदान दिया परमेश्वर, सच्चाई में मैं विश्वास किया Yes, है। Lord मैं Jesus. विश्वास किया है। Yes, कर रहा Lord. हूँ आज भी। यस लॉर्ड। वो लेके आया है, वो आगे भी वही चलाएगा। Yes, क्योंकि Lord. हमारा होता तो हमारा टेंशन है संभालने के लिए, वो परमेश्वर का है, परमेश्वर संभालता है। Praise the Lord all the time. God is good. हाँ, तो हर कार्य में हम क्या नहीं करना चाहिए? हमारा बुद्धि, हमारा सभा, हमारा सेवा, हमारा परिवार, हमारा काम, हमारा कुछ ही नहीं कर सकते। यस लॉर्ड। कभी हम परमेश्वर का है, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का सेवा, परमेश्वर का सभा, परमेश्वर का परिवार, यस लॉर्ड। तो परमेश्वर ही संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया, होसाना। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। तो ये मैं जानता हूँ, ये युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है, परमेश्वर का है। रोमन 11:29 भी पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर के वरदान परमेश्वर का वरदान और बुलाहट अटल है। हाँ। Praise the तो Lord. आप जानना चाहिए, हमको बुलाया परमेश्वर, हमको कृपा दिया परमेश्वर, हम विश्वास करेंगे, हम हर कार्य में जय जीतेगा। करेंगे। Praise the Lord. कभी हम बुलाया परमेश्वर को भूलकर हमारा सेवा समझेगा, कृपा दिया परमेश्वर को बुलाकर हमारा बुद्धि से सोचेगा, हम हार जाता है, तब जाता है। Yes. कभी युद्ध होता है, ये हमारा युद्ध नहीं है, परमेश्वर का युद्ध है। Yes. ये हमारा सेवा नहीं है, परमेश्वर का सेवा है। ये हमारा सभा नहीं है, परमेश्वर का सभा है। वो परमेश्वर संभालेगा। यस लॉर्ड। दावीद क्या कहता है? गोलियत को देख के दावीद कहता है 1 Samuel 17:45-47। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, दावीद ने फलिस्ती को कहता है, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज का दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत
नहीं करता। हाँ। इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। प्रेज द तू लॉर्ड। तो तुम्हारा बुद्धि से तैयार होके और तलवार लेके आया है युद्ध के लिए। मैं तो विश्वास करता हूँ युद्ध परमेश्वर का है। लॉर्ड। ये लोग परमेश्वर का, ये देश परमेश्वर का है, ये सभा परमेश्वर का है, ये सेवा परमेश्वर का, ये परिवार परमेश्वर का है। आज जान लेंगे ये युद्ध तुम्हारा मेरा नहीं है, परमेश्वर का है, परमेश्वर का है। तू तो सेना का साथ आया है, मैं तो सेना का परमेश्वर का साथ आया प्रेज द लॉर्ड। आया है। प्रेज द Lord, लॉर्ड, praise the Lord. हालेलुया। ये एक हमारा मन में बैठ गया। हमारा हर दुख का हम अपना दुख समझता है, हमारा हर मेहनत का हमारा मेहनत हम समझता है, हमारा हर बीमारी दुख दर्द आंसू हमारा मेहनत से हमारा बुद्धि से उधर से जीतने की कोशिश करता है। इसके लिए हम हार जाता है, थक जाता है, गिर जाता है। हम कभी उसको परमेश्वर का हाथ में देता है। परमेश्वर का युद्ध है, परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर का काम है, हम समझना लगता है। हम हर कार्य में डे बाय डे इनर मैन में हम सामर्थ्य पाना लगता है। नहीं तो हमारा सोचकर हम करेंगे, हम डे बाय डे हम वीक होने लगता है, वीक होने लगता है। आइसाया 40:31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ये हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का करके परमेश्वर का हाथ में जाने के समय हम इनर मन में क्या होते जाएंगे, हम डे बाय डे बलवान बनते जाएंगे। दावीद जीतने का मेन रीजन वही है, ये युद्ध मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का युद्ध है, वो समझा है। उसका कारण दावीद जय पाया है। गोलियत तो सोचा उसका युद्ध है, अपना बुद्धि से, अपना शक्ति से, अपना तलवार से वो तैयार होके आया है। लेकिन दावीद ने कुछ भी अपना नहीं समझा, ये परमेश्वर का युद्ध है, परमेश्वर का युद्ध है। हमारे जीवन में भी अपना आप को परमेश्वर का हाथ में अप्लाई करेगा, वो हमको सब कुछ सप्लाई करेगा। हम अपना आप को उसका हाथ में देने के समय हमारे लिए क्या क्या 10 टू सप्लाई वो करेगा। देखो एक इलेक्ट्रिक सामान खरीदो, 2 साल 3 साल वारंटी ले लो कहता है। वो एक समय वो वारंटी ले लिया, 3 साल आके उसको क्या करता है, वो लोग को सामान को मेंटेन करता है। ऐसा अपना आप को परमेश्वर का हाथ में अपने दे दिया, वो हमको टाइम पर सप्लाई करते रहेगा। नहीं तो हम हमारे इच्छा से, हमारे बुद्धि से हम थक जाता है, वीक हो जाता है, गिर जाता है। लेकिन उसका और वेट करने के समय डे बाय डे हमारा इनर मन में हम क्या होते जाएगा, बलवान बनते जाएगा। एक दिन आएगा उखाड़ कैसा हम उड़ने लगेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:17। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। होशाना। परमेश्वर को वेट कर ये मेरा युद्ध नहीं है, परमेश्वर का युद्ध है। ये मेरा सभा नहीं है, परमेश्वर का सभा है। ये मेरा परिवार नहीं है, परमेश्वर का परिवार है। ये मेरा काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। ये मेरा इनकम नहीं है, परमेश्वर का इनकम है। अंदर इनर मन में तुम सामर्थ्य पाते जाएंगे। एक समय आएगा तुम ईगल कैसा उठा जाएगा। मरा लोग पहला उठेगा और जीवित लोग भी क्या जाएगा, परमेश्वर का साथ उड़ जाएगा।
क्या कौन ऐसा होएगा करके लिखा है? परमेश्वर के लिए वेट करने लोग। ईगल कैसा, ईगल को देखो उम्र कोई नहीं जानता है। ऐसा हमारा शरीर एज हो सकता है, ओल्ड दिख सकता है, लेकिन हमारा अंदर का सोल, अंदर में डे बाय डे क्या होते जाएगा? बलवान बनते जाएगा। मरा भी वो कहता है वो दिन उठेगा और जीवित लोग भी उठेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. God is good. All the इसके लिए time. कुछ भी काम को, कौन सा भी काम रहने दो, हमारा मत समझो। हमारा समझता है अनेक दुश्मन को जवाब देना पड़ेगा, अनेक दुश्मन उठेंगे। परमेश्वर का समझेगा, परमेश्वर जवाब देगा। हमारे ऊपर आते अपमान तो वो क्रूस पर लिया है, तुम्हारे ऊपर आते शापित को तो परमेश्वर क्रूस पर लिया है, तेरे को शांति देने के लिए तो वो दर्द उठाया है वो दिन। वो विश्वास करो, वो विश्वास करो। तेरे को अपमान करने को, तेरे को दर्द देने को, तेरे को बीमारी देने को, तेरे को दुख देने को, तेरे को अशांति करने के लिए परमेश्वर क्रूस पर मरा नहीं है। वचन में लिखा तेरे को शांति देने के लिए, तेरे को चंगा करने के लिए, तेरे को आशीष देने के लिए वो दरिद्र बना, वो कोड़ा खाया, वो निंदा पाया, तेरे को शांति में रखने के लिए, तेरे को खुशी देने के लिए, तेरे को आरोग्य देने के लिए। वो याद करो, वो याद करो। वो भूल जाता है परमेश्वर तेरे लिए ये सब करके फायदा नहीं है। तुम्हारे ऊपर कुछ भी तकलीफ आता है, दुख आता है, निंदा होता है, हम वो याद करने क्या है? हमारे ऊपर अनेक दुश्मन उठेगा, अनेक बुरा लोग उठेगा, अनेक बुरा लोग हमारे बीच में रहेगा। परमेश्वर के कार्य को भूलने लोग रहेंगे, परमेश्वर को आशीष पाकर भूल गए लोग भी रहेंगे। लेकिन वो सब हम परमेश्वर को ऊपर याद करके, परमेश्वर बोल के गया मेरे को किया तो तुमको तेरे को भी करेगा, तेरे को भी करेगा। तो इट्स नॉट अ सरप्राइज। Today whatever happened, it's not surprise. It's Jesus spoken already. They do for me, they do for you also. They do for you also. So ये वो समझ कर हम के सब कुछ क्या करना चाहिए? परमेश्वर का हाथ में देना चाहिए। कोलियत आके कड़रे निकटे हैं, दाऊद अपने आप को भी नहीं देखा, कोलियत को भी नहीं देखा, दाऊद परमेश्वर को देखा। वो कोलियत क्या बोलते हैं वो भी सुना नहीं, दाऊद का मन क्या कहता है वो भी वो सुना नहीं। दाऊद सोचा ये परमेश्वर का युद्ध है और दाऊद का नजर परमेश्वर को पर। प्रेज द लॉर्ड। 14:14 में क्या लिखा है? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, हाँ, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। और सारा क्या कहता है? यहोवा तेरे लिए युद्ध करेगा, लड़ेगा, तुम चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। अभी इधर इस्राएल देश में इस्राएल का सेना कोलियत का सेना की युद्ध नहीं हो रहा है, दो लोगों के बीच में युद्ध होता है। वो रोज आके कहता है एक आदमी की भेजो, एक आदमी की भेजो, वो कहता है मेरा सेना आता है, तुम्हारा सेना के लिए क्या? वो नहीं कहता है हिम्मत होएगा तो एक आदमी को भेजो, वो कहता है। क्या कहता है देखो 1 Samuel 17:8 and 9। वह खड़ा होकर इजरायली पंक्तियों को ललकार के बोला तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पंक्ति बांधी है? हाँ। क्या मैं फलिश्ती नहीं हूँ? हाँ। और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? हाँ। अपने में से एक पुरुष देखो ये युद्ध सेना का नहीं है, ये युद्ध दो वीर का युद्ध होता है। वो रोज आके बुलाता है, एक आदमी को बुलाता है,
तुम लोग का बस हिम्मत रहेगा तो एक का एक सामने आओ। वो हर दिन एक आदमी को बुलाता है। ये 2 युद्ध वीर लोग का युद्ध होने वाला है अभी, 2 युद्ध वीर का। परमेश्वर हमको बनाने के समय आदि से एक ही आदमी को बनाया। क्या सोचकर बनाया? क्या सोचकर उसका अंदर उसका आत्मा को रखा है? एक परमेश्वर का एक संतति, परमेश्वर के एक संतान ये पृथ्वी पर बढ़ने के लिए परमेश्वर एक आदमी को बनाकर उसका जीवन को उसका अंदर दिया था। वो समय से वो एक इंसान का पीछे शत्रु पड़ा है, एक शत्रु पड़ा है। वो एक ही आदमी परमेश्वर बनाया, वो एक आदमी के पीछे शत्रु पड़ा। इधर भी कोलियत आके एक आदमी की हिम्मत होएगा तो आओ करके बुलाता है। देखो मलकिया में देखो एक वचन, मलकिया 2:15। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? आदि से परमेश्वर ने एक ही की नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी। उसका आत्मा को उसका अंदर देके और एक ही को क्यों बनाया? एक का और ये पूरा पृथ्वी को भरने के लिए आशा किया कि इसीलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। देखा, परमेश्वर का योगी का संतान है पृथ्वी के ऊपर बढ़ने के लिए परमेश्वर आदि से एक आदमी को बनाकर उसका आत्मा को उसका अंदर दिया। लेकिन ये शैतान ने वो एक आदमी के पीछे पड़ा है। उसका और ये पृथ्वी के ऊपर सबका ऊपर मूर्ति लेके आया है। उसका और सबका ऊपर पाप लेके आया है। क्या आप और में वो समय का पल काके आया है, पाप किया है? आप और में पल नहीं खाया है, लेकिन आदम का और वो एक आदमी बनाया परमेश्वर, उसका और हमारे लिए भी वो पाप आने लगा, हमारे लिए भी मूर्ति आने लगा। आदि से बनवर परमेश्वर बनाया एक आदमी के पीछे शत्रु पड़ा। और ये शत्रु आके रोज ही गोलियत शत्रु आके दावीद को कहता है, इस्राएल को कहता है, एक आदमी की भेजो, एक आदमी की भेजो। तो ये सेना का युद्ध नहीं, ये 2 युद्ध वीर का युद्ध है। एक आदमी की भेजो मेरे सामने। तो परमेश्वर एक आदमी बनाया ये पृथ्वी के ऊपर, उसका संतान को भरने के लिए। लेकिन ये आदमी के पीछे शैतान एक आदमी को हराने के समय है, हम सबको ऊपर पाप आने लगा, हम सबको ऊपर दंड आने लगा, हम सबको ऊपर मूर्ति आने लगा। लेकिन वो उसको जीतने के लिए एक आदमी वापस आया, वो यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। रोमन 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आदम का और वो शत्रु वो एक आदमी के पसंद के कारण अब सबको ऊपर पाप मूर्ति आया क्या नहीं? हम वो पल नहीं खाया गए, लेकिन हमारे ऊपर पाप आया है, हमारे ऊपर वो दंड आया है, हमारे लिए भी मूर्ति आया है। परमेश्वर का वचन कहते हैं तुम्हारा पाप का कारण, तुम्हारा अक्रम का कारण। लेकिन वो सब हटाने के लिए एक ही धर्मी आया है, वो यीशु। वो उसको हराने के कारण हम वो पाप से, वो शापित से, वो मूर्ति से हम जय पाया। कैसा एक आदमी के कारण पाप आया, मृत्यु आया, ऐसा एक परमेश्वर यीशु का कारण हमारे ऊपर जीवन आया।
जीवन आया, जीवन आया। God is good All the time. all the time। God is घर में good। जाके रोमन 5:17 से रोमन 6:1-2 तक पढ़कर देखो, उधर सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। हम पल खाने में हमारे लिए पाप नहीं आया है, आदम का पाप हमारे ऊपर आया है। हम अच्छाई करके हम ये पृथ्वी के ऊपर जय नहीं पाया है, हमारा परमेश्वर अच्छाई करके हम आज जीवन पाया है। Yes, Lord. जीवन पाया। God is good All the time। all the time। God is good। तो ये लोग सब अभी क्या हो गया, ये सब व्याकुल में है, दुख में है, दर्द में है। गोलियत आके रोज बुलाता है एक आदमी की बेच दो। दावीद कहता है 1 Samuel 17:3। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, हाँ किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो। हाँ, तेरा दास तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। हाँ। रोज आके वो कुछ है, वो क्या करता है, निंदा करता है। एक आदमी की हिम्मत हो तो भेजो, एक पुरुष को भेजो। सब लोग चुपचाप घर के अंदर बैठा गए, राजा थक साइलेंस था। लेकिन दावीद कहता है मैं जाता हूं, मैं उसको जवाब दूंगा। हमारे ऊपर शैतान हमेशा ऐसे, हमारे ऊपर दंड, हमारे ऊपर मूर्ति, हमको अपमान किया शैतान को, यीशु वही कहता है मैं जाता हूं, मैं जाता हूं उसको हराने के लिए, मैं चाहता हूं मेरे लोग को छुटकारा देने के लिए, मैं चाहता हूं मेरे लोग को विक्ट्री देने के लिए। दावीद वही कहता है तुम लोग को कोई मन में दुखी मत हो जाओ, तुम लोग हृदय व्याकुल ना हो, मैं चाहता हूं वो फिलिस्ती को हरा कर मैं आऊंगा, हरा कर आऊंगा। हमारे नसब में हमेशा आदम का पाप ही दिखता है, यीशु आके दिया विक्ट्री को भूल जाता है, क्योंकि शैतान उसको बंद कर देता है। हम हमेशा आदम को और आया पाप, आदम को और आया दंड, आदम को और आया क्रम हम सोचता है, यीशु को और हमारे लिए मेरा विक्ट्री को हम भूल जाता है। कभी आदम को और आया पाप को स्वीकार मत करो, यीशु को और आया विक्ट्री की स्वीकार करो, तो तुम जीवन पाएंगे, तुम जीवन पाएंगे। यीशु अनेक क्या करता है, कार्य किया है, अनेक बात को हमको वो बता के गया है। वो सब हमारा माइंड में वो याद आते रहना चाहिए। वो शत्रु क्या बोलता है, ये आदम को और क्या आया है, ये पृथ्वी के ऊपर क्या हो रहा है, ये सब हमको याद रखना जरूरत नहीं। परमेश्वर क्या बोल कर गया है, परमेश्वर हमारे लिए क्या करके गया है, परमेश्वर क्या देगा बोल कर गया है, ये सब हमारा माइंड में याद रहना बहुत बहुत जरूरी है। इसको शैतान हमारा माइंड में, हमारा आग में क्या कर देता है, छुपा कर रख देता है, ब्लाइंड कर देता है, हमको दुख में, दर्द में, आंसू में डाल देता है। रेवलेशन 5:5 में एक वचन कहता है, ये पृथ्वी के ऊपर रोने लोगों को क्या कहता है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। ये पृथ्वी के ऊपर रोने लोग कहते हैं क्यों रो रहे तुम लोग, ये तो आ रहा है, वो बुक को खोलने के लिए, उसको न्याय करने के लिए आ रहा है, तुम रो मत। ये सब हमारे मन में याद रखना चाहिए। हमारे ऊपर हमको ऐसा आंसू लेके आ रहे, वो एक प्रॉब्लम आ रहा है, हम याद रखने के हमारे लिए एक आया है, हमारे लिए न्याय देने के लिए एक आया है। वो दावीद का किधर से पुत्र है, यीशु है, यीशु है, वो आएगा, वो हमको जय देगा। हम ये सब अच्छा कार्य को, अच्छा वचन को, परमेश्वर बोल के गए अच्छा बात को हम याद करते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। वो जुना बुक में लिखा है परमेश्वर युद्ध करेगा करके लिखा है,
न्यू बुक में लिखा है परमेश्वर युद्ध करके पूरा किया है। इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। आज हम जी रहे हैं, परमेश्वर ने पूरा किया कार्य को ऊपर जी रहा है। युद्ध करेगा करके नहीं, युद्ध पूरा किया है आज परमेश्वर। क्रूस पर पूरा कर दिया गया, खत्म कर दिया परमेश्वर ने। मुडिंतदु पता है, एंड फिनिश, लॉर्ड ऑल फिनिश। तुम्हारा युद्ध को मैंने पूरा किया है, परमेश्वर बोला। तो चुनाव बुक कहता है तुम्हारे लिए परमेश्वर युद्ध करेगा, तुम चुप रहो। न्यू बुक कहता है परमेश्वर तेरे लिए युद्ध करके पूरा किया है, पूरा किया, पूरा किया। इधर हम देखेंगे ये वचन में रोमन 17 पढ़ो। क्या था? रोमन 5:17 once again पढ़ो। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। किसका और क्या क्या मिला है? देखो, बहुत दारी से क्या मिला है? अनुग्रह और धर्म पूर्ण, फिर क्या है? जीवन बहुतायत से पाते से। किसका और? यीशु मसीह के द्वारा। हम कुछ भी नहीं किया, हमको फ्री मिला, थैंक यू लॉर्ड, गिफ्ट मिला, कृपा का हम कुछ पेमेंट नहीं किया, हमको इसी मिला, इसी मिला। वो युद्ध कर वो बड़ा जय पाकर तेरे को वो फ्री दिया, परिपूर्ण से दया, कृपा, इसी हर कृपा, अनंत जीवन फ्री दिया, थैंक यू लॉर्ड, फ्री दिया। तो आज आप उसका कृपा से आनंद जीवन जी रहे हो। वो युद्ध कर जीत कर वो फ्री दे के गया, तेरे को फ्री दे के गया। बहुत कुछ देखो, पेमेंट हो गया तो बहुत कुछ फ्री मिलता है, बहुत कुछ फ्री मिलता है। एक अच्छा कंपनी में काम मिलता है, वो कंपनी में कितना बेनिफिट मिलता है, कितना बेनिफिट मिलता है। एयर इंडिया में काम करने को, एयर इंडिया फ्लाइट कौन सा कंट्री जाता है, हर जगह में जाने के लिए टिकट फ्री मिलता है। बेनिफिट। तुम ये परमेश्वर को पिता जान गया, तुम उसका पुत्र बन गया, वो क्रूस पर किया विक्ट्री तुम्हारे लिए वो फ्री दिया है। ये सब जीवन, कृपा और क्या, आनंद जीवन फ्री दिया है, फ्री दिया है। अभी वचन में देखो, कोलिया तो क्या कहता है, देखो 1 Samuel 17:9। यदि वह मुझसे लड़कर, देखो कोई आके मुझसे युद्ध कर मुझे मार सके, वो मेरे और जीत गया, तब तो हम तुम्हारे हम सब तुम्हारा सेवक बनकर रहेंगे। परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं, तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। हालेलुया। अपना मुंह से बस गया वो गोलियत कहता है, एक तो भेजो मेरे साथ युद्ध करने के लिए, मैं जीत गया तो तुम लोग मेरे को सेवा करने क्या है, मेरे पैर के नीचे रहने क्या है। लेकिन आप लोग जीत गए तो भी मेरा पूरा सेना तुम्हारे लिए सेवा करेंगे। याद रखना, हमारा परमेश्वर क्रूस पर उसका हराया क्या नहीं, उसका सिर को कुचला क्या नहीं, तो आज वो तुम्हारा पैर का नीचे क्या नहीं। यस, याद रखना। शत्रु ऐसा चैलेंज किया यीशु से, यीशु आया, क्रूस पर युद्ध किया, उसका सिर को कुचल दिया। आज वो तेरा पैर का नीचे है, तेरा पैर का नीचे है। वो कहता है वो जीत गया तो हम सब तुम्हारा सेवक है, तुम्हारा पैर का नीचे रहेंगे। लेकिन मैं जीत गया तो तुम लोग सब मेरा पैर का नीचे आएंगे।
कौन जीता? यीशु ने जीता। Praise the Lord. Thank you, Lord. क्रूस पर शत्रु को हराया, उसका सिर को कुचल दिया। आज वो हमारा पैर का नीचे, याद रखना, Praise the Lord. याद रखना। इतना बड़ा विक्ट्री परमेश्वर उसका लोक के लिए दिया है, हम भूल जाता है। हम ये सब कार्य को, इतना बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर को भूल जाता है, भूल जाता है। तो दावीद ने उसका हराया, और अभी फिलिस्तीन लोग किसका पैर का नीचे? इस्राएलियों का पैर का नीचे। आप और मैं कौन है? इस्राएली। परमेश्वर का अपा पिता बुलाने की योग्य पाया लोग है। परमेश्वर यीशु का विक्ट्री तुम्हारा विक्ट्री है। Thank you, Jesus. तुम्हारे लिए वो युद्ध किया है। Thank you, Lord. यीशु आ रहा है ये क्रूस पर, उसका जीवन देकर शत्रु को हराया है। Yes. आज शत्रु तुम्हारा मेरा पैर का नीचे। इसके लिए परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है, मार्क 16 वचन में पढ़ो 17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे हाँ। कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को, शत्रु को भगाएंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। हाँ, देखा? इसके लिए यीशु कहते हैं, जाओ मेरे नाम से वो शैतान को भगाओ, क्योंकि उसको मैंने तेरे पैर के नीचे दे दिया है। Praise the Lord. उसका वचन से मैं उसको मारा है। गोलियत कहता है, मैं जीत गए तो तुम लोग को मेरे को सेवा करने का, वो जीत गए तो हमारा फिलिस्तीन सेना उसको सेवा करेंगे। जीता कौन? दावीद। क्रूस पर जीता कौन? यीशु। यीशु। इसके लिए यीशु कहते हैं, जाओ मेरे नाम से शैतान को भगाओ, बीमारी को चंगा कर। Praise the Lord. मैंने उसको पर जय पाया है, तेरे को अधिकार दिया है। Thank you, Jesus. तू उसको पर अधिकार पाया है, Thank you, Lord. अधिकार पाया है। उतना नहीं है, बड़ा वचन रोमर 6:14। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, अभी तुम्हारे ऊपर पाप का प्रभुता नहीं होंगे, क्योंकि तुम क्योंकि तूने व्यवस्था के अधीन नहीं, व्यवस्था का कानून का अनुसार नहीं, वरना अनुग्रह के अधीन तू हो। तो आज मेरा अनुग्रह से तुम जी रहे हो। तुम कानून कमांडमेंट में नहीं आज जी। Yes, Lord. तूने मैंने जय पाया ना, वो कृपा से तुम जी रहे हो आज। तुमको कौन बोला तुम कमांडमेंट में जी रहे हो? आज तुम आज कमांडमेंट में नहीं है, तुम मेरा अनुग्रह में जी रहे हैं। मैं उसको हरा कर जीत कर दिया, वो फ्री दिया, वो कृपा से जी रहे तुम आज। तुम अनुग्रह में नहीं। इसके लिए वो कहता है जॉन 16:33, हाँ, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश, संसार में तुम्हारे लिए इधर उधर थोड़ा दुख दर्द डरावा बवाई रहेगा, होता है, परंतु धाड़स बांधो, विश्वास करो, मैंने संसार मैंने पृथ्वी के ऊपर जीत लिया है। हालेलुया। ये संकट, ये थोड़ा दुख, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस, ये थोड़ा जलन, ये थोड़ा गुस्सा, ये थोड़ा बुराई होने के समय है, डरो मत। याद रखो, मैंने ये सबको ऊपर जय पाया है। ये दुनिया में सब रहेगा, मेरे को किया तो तेरे को भी करेगा, रहते रहेगा थोड़ा थोड़ा, तू मैं रहते रहेगा ये पृथ्वी के ऊपर। लेकिन तुम विश्वास रखो, मैंने ये सबको ऊपर जय पाकर वो सेना को तुम्हारा पैर के नीचे दिया है। यस, उसका चैलेंज को मैं लेके उसको हराया है मैंने। Thank you, Lord. हराया मैंने। आज वो उसका सेना मेरा पैर का नीचे, तुम्हारा पैर का नीचे है। Thank you, Lord. इसके लिए थोड़ा थोड़ा रहते रहेगा, डराते रहेगा, दुख देते रहेगा,
लेकिन उसको देखे तुम मत डरो, मैंने उसके ऊपर जय पाया है। जय पाया, Praise the Lord. जय पाया है। इसके लिए हमारे जीवन में थोड़ा इधर उधर कुछ होता है, हमारा बुद्धि से हमारा शक्ति से सोचता है, आंसू आता है, लेकिन रेवलेशन 5:5 कहता है ये कुछ जन्म लिया है तुम्हारे लिए, युद्ध किया है, उसको पूरा किया है, उसको पर भरोसा करो। वो कहता है मेरा नाम से उसका चैलेंज को मैंने स्वीकार करके उसका हराया है, मैंने जय पाया है। कितना अच्छा परमेश्वर। सब लोग भाग गया, लेकिन परमेश्वर का सत्य को जाना, एक लड़का उठा गोलियत का हराने के लिए। ये पूरा पृथ्वी के ऊपर मुद्दे ले लिया था, पाप शापित बन गया था। पिता परमेश्वर का एकलौता बेटा को पृथ्वी को पर भेजा, तुम्हारे लिए मेरे लिए युद्ध करने के लिए। और वो शत्रु के चैलेंज को लेकर इंसान का रूप में जन्म लेकर और भला कार्य को दिखाकर सिखाकर वो अंत में युद्ध में उसका जीवन देकर उसको हरा दिया। आज वो शत्रु को आपका मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, बोलो मैं यीशु का हूं। Yes, Lord. ये युद्ध मेरा नहीं है, मेरा परमेश्वर का युद्ध है, बोलो। Yes, it's not our fight, His fight, His fight. हम ऐसा बोलने के समय हमारा परमेश्वर हमारा और प्रसन्न होता है, हमारे विश्वास को पार दिखाना रहता है। तो वो आपको आर्डर नहीं कर सकते, आप उसको आर्डर करेंगे। डॉक्टर बोलेगा ऑपरेशन करने का, आप बोलेगा नहीं होएगा, नहीं होएगा, क्योंकि वचन में देखो परमेश्वर हमारे ऊपर कितना प्रेम किया है, कितना बड़ा कार्य किया है। शत्रु बोलेगा वही करना पड़ेगा अभी आपको, नो मार्ग दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन आप बोलो नहीं होएगा, नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर वही कहता है आप और मैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए तो यीशु पुरुष को पर शापित बना है। आप और मैं खुशी में रहने के लिए तो परमेश्वर दुख उठाया है। आप शांति में रहने के लिए तो परमेश्वर दर्द उठाया है। आप ऐश्वर्यवान बनने के लिए हमारा परमेश्वर दरिद्र बना है। ये बात को कभी मत भूलना, कभी ये दुनिया में एक लड़ाई, ये युद्ध को अपना मत समझना। ये परमेश्वर का युद्ध है और परमेश्वर वो युद्ध पूरा कर तुमको जय दिया है, विश्वास करो। थोड़ा थोड़ा इधर उधर आता है, उसको देखे परमेश्वर कहता है व्याकुल मत हो, उसको पर मैंने जय पाया है। हालेलुया।